students, welcome to our channel, lovely channel Als Public School Balasavar Kajipur, and I am present here with a new topic of science, and that topic is conservation of plants and animals. So let us start the lecture on conservation of plant and animal. What do you mean by conservation? Do you know? Conservation, protecting and caring of wildlife and our environment. Protecting and caring of wildlife and our environment. ये सुरक्षा करना और ध्यान देना, केयर करना, किनका? तो हमारा जो खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है और इसमें रह रहे वन्य जीवों का प्रोटेक्शन और इनकी केयरिंग करना ही कंजर्वेशन है. एज यू नो दैट माय डियर लवली स्टूडेंट्स, दैट आवर लैंड contains with different kinds of variety of plants and animals, including human being also. Different kinds of plants and animals are present on our land. Clear हो रही है बात? ये plants gives us oxygen and absorb CO2 from our environment, and that CO2 which is released by us, जो हमारे द्वारा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है हमारे एनवायरनमेंट में. प्लांट जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं. यानी बोथ plant and animals both are interdependent. आपस में जो है कि एक दूसरे पर जो है ये निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. क्लियर बात हो गई ना? अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करते हैं, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करते हैं ड्यू टू आवर ग्रीड, हमारे जो लालच है, जैसे कि पेड़ों को काटना, सिंह को मारना तो बहुत बड़े बहादुर हो जाएंगे, या फिर और भी प्रकार के वन्य जीवों, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना, तो एक प्रकार से हम इन्हें समाप्त करने जा रहे थे. यानी कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस है बच्चों, it become unbalanced and the existence of our land क्या हो जाएगा? ये खतरे में पड़ जाएगा, खतरे में पड़ सकता है. इसलिए the existence of land in threat, खतरे में आ सकता है. इसलिए there is great need of conservation. There is great need of conservation of our environment and wildlife. Clear? तो क्या हम उपाय कर सकते हैं? हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए? तो लेट अस नो दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंजर्वेशन टुवर्ड्स कंजर्वेशन इज deforestation. Deforestation. Do you know what do you mean by deforestation? ये deforestation क्या है? जंगलों की धुआंधार कटाई, जंगलों की धुआंधार कटाई डिफोरेस्टेशन कहलाती है. क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो भी उनके
पीने का इंतजाम तो जो है कि हम कितना भी कमा लें पैसा, ठीक है, लेकिन पैसा तो खाएंगे नहीं। खाएंगे तो हम लोग ग्रेन्स ही, वेजिटेबल्स ही, और ये चीजें जो है कि हमें लैंड से ही मिलेगी। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए जो अनाज चाहिए वो हम उगा करके ही प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए जो है कि मुहैया करनी पड़ेगी लैंड, फर्टाइल लैंड, तभी तो होगा ना। तो ये एक तरीके से हम जो है क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल के जंगल साफ करते हैं। क्यों? तो खेती योग्य भूमि बनाने के लिए, फॉर कल्टीवेशन। दूसरी बात, अगर हमें कोई फैक्ट्री है, कल कारखाने खोलने हैं, तो उसके लिए भी जगह चाहिए, ये आबादी से दूर होनी चाहिए, लोकेशन इसका दूर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये जो ह्यूमन की ग्रीड है, कहीं ना कहीं ह्यूमन ग्रीड जो है कंजर्वेशन को उत्पन्न किया कि जरूरी है कंजर्वेशन, नहीं तो हमारे अर्थ का, हमारे इन्वायरमेंट का जो है कि बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाएगा, और हम सभी कम्स अंडर थ्रेट, हम सभी लोग जो है कि खतरे में आ सकते हैं, डेंजर में आ सकते हैं। क्लियर बात है? तो हमने जाना कि खेती करने के लिए भूमि चाहिए ही चाहिए, इसके लिए जंगलों की सफाई होनी, फैक्ट्रियों के लिए जो है तमाम प्रकार की लकड़ियां या फैक्ट्री बनाने के लिए जगह, तो ये जगह और लकड़ियां ये सब जो है कि जंगलों से ही उपलब्ध होती है, तो इस वजह से भी डिफॉरेस्टेशन चालू है। तीसरी बात, कुछ नेचुरल थिंग्स भी हैं, जैसे फायर। आप लोग फॉरेस्ट फायर के नाम तो सुने ही हुए हैं, जैसे कि अभी अमेजन के जंगलों में बहुत विशाल आग पकड़ी हुई थी, जिसे बुझाया जा रहा है या फिर बुझ चुका है। तो ये भी एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन में सहायक होते हैं। ये नेचुरल इवेंट है जो डिफॉरेस्टेशन में सहायक होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, एनिमल्स रैंचिंग हो गई, ये जंगली जानवरों का जो है कि घास खाना, ये भी एक तरीके से जो है कि सफाई कर देता है। क्लियर बात है? ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना। तो बच्चों ये रीजन है डिफॉरेस्टेशन। किन रीजन से, व्हाट इज दैट रीजन बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में हमने जाना कि डिफॉरेस्टेशन के पीछे क्या रीजन है। तो एनिमल रैंचिंग, ड्रॉट, और इसके बाद से फॉरेस्ट फायर, और इसी के साथ इंक्लूड है कुछ हमारी ग्रीड भी, कुछ हमारी लालचें भी, जैसे उद्योग धंधे, फैक्ट्रीज खोलनी है, तो भाई इसके लिए आबादी से दूर वाली जगह, तो ये सब फॉरेस्ट एरियाज ही हो सकते हैं। बहुत प्रकार की लकड़ियों का जो कि फैक्ट्रीज में यूज होती है, इनका प्रयोग करना कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। सो अगला टॉपिक माय डियर लवली स्टूडेंट्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना डोंट मिस।